मेष राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार नवंबर माह में महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। इस बदलाव से वर्कलोड में कमी आएगी। इसके विपरीत जीवन में भाग्य, धन, सुख और समृद्धि का प्रवेश होगा। खासकर शनि की चाल में यू टर्न और शुक्र का राशि परिवर्तन मेष वालों के लिए गेम चेंजर का कार्य करेंगे। भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो और क्या चाहिए। गुरुदेव का धन भाव पर संचार धन की स्थिति को मजबूत बनाने का कार्य कर रहा है। वीडियो में विस्तार से एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। नवंबर माह में स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। खासकर मास के शुरुआती 2 सप्ताह क्रोध और अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें, नहीं तो क्रोध की अधिकता स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। माह के शुरुआती 2 सप्ताह आपकी राशि पर सूर्य की दृष्टि के साथ साथ शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी। दोनों दृष्टियां आपके स्वभाव में क्रोध का भाव पैदा करेंगी। ऊपर से पूर्ण माह राशि स्वामी मंगल का मन स्थान पर नीच राशि में संचार मन में कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा कर रहा है। इसलिए इस माह अधिक मिर्च मसाले और तामसिक भोजन को त्याग कर सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा मेडिटेशन वगैरह करें तथा शांत बने रहें। बात करें शिक्षा की, तो आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव है। 16 नवंबर तक सूर्य नीच राशि पर संचार करेगा। पंचम भाव के स्वामी सूर्य का नीच राशि पर संचार शिक्षा के संबंध में शुभ नहीं है। ऊपर से अभी 15 नवंबर तक पंचम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ती रहेगी। यह दृष्टि भी विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी करने का कार्य कर रही है। 15 नवंबर को पंचम भाव शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो जाएगा, तो 16 नवंबर को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में मित्र राशि और मित्र ग्रह गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएगा। इन दोनों बदलावों से नवंबर माह के अंतिम 2 सप्ताह शिक्षा के दृष्टिकोण से अधिक अनुकूल रहेंगे। फिर विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। बात करें प्रेम संबंधों की, तो पिछले समय से प्रेम प्यार भाव पर शनि की वक्र दृष्टि ने प्रेमियों को भी बहुत प्रभावित किया है। इसलिए नवंबर माह में प्रेम संबंधों के मोर्चे पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रेमियों को राहत मिलने जा रही है। 15 नवंबर से प्रेम प्यार भाव शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। इससे प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। पुराने गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई देंगे। ऊपर से प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र का भाग्य पर संचार प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनते चले जाएंगे। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो 16 नवंबर तक दाम्पत्य पर सूर्य का नीच राशि पर संचार और मंगल की क्रूर दृष्टि पति पत्नी में क्रोध का भाव पैदा कर सकती है। 16 नवंबर तक दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। 16 नवंबर को दाम्पत्य भाव सूर्य के नीच और क्रूर प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। इससे दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र का भी भाग्य भाव पर संचार दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेगा। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से नवंबर माह क्या संकेत दे रहा है। साथ साथ में ग्रहों के राशि परिवर्तन पर भी एक नजर डालेंगे। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव है, तो कर्म भाव के स्वामी मेहनत पसंद कर्म फलदाता शनि है। पिछले कुछ माह से शनि लाभ पर वक्री अवस्था में संचार कर रहा है।
इससे कर्म भाव एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। कर्म भाव का सक्रिय होना अत्यधिक मेहनत और प्रयासों के संकेत दे रहा है। इससे वर्कलोड बढ़ चुका है। 15 नवंबर को शनि वक्री चाल से मार्गी हो जाएगा। सीधी चाल से कार्य क्षेत्र में काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक तो वर्कलोड में कमी आएगी, दूसरा सहकर्मियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई मनमुटाव चले आ रहे हैं तो वह मनमुटाव भी दूर हो जाएंगे। करियर में स्थिरता आएगी। पूर्ण माह कर्म भाव पर भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव की दृष्टि भाग्य और कर्म दोनों को बल प्रदान करेगी। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों के प्रयास भी रंग लाएंगे। रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में यश, पद प्रतिष्ठा और पदोन्नति के योग बनेंगे। धन भाव पर गुरुदेव की मजबूत स्थिति भाग्य, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से भी उत्तम बनी हुई है। नवंबर माह का प्रथम राशि परिवर्तन सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। भाग्य, धन और सुखों में और अधिक वृद्धि करेगा। नवंबर माह में केवल दो ग्रहों सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन है। सबसे पहले शुक्र का राशि परिवर्तन है। 7 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के अष्टम भाव से प्रस्थान कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। भाग्य भाव पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। आपकी राशि के लिए शुक्र धन भाव का स्वामी भी है, इसलिए शुक्र का भाग्य भाव पर संचार भाग्य, धन, सुख और समृद्धि के संकेत दे रहा है। भौतिक सुखों में विस्तार के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्रा वगैरह कर सकते हैं। घर परिवार में शुभ, मांगलिक या किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, या घर से बाहर ऐसे किसी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। वैसे भी नवंबर माह में फेस्टिवल सीजन का जोर रहेगा। इस सीजन में शुक्र की शुभता से लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों में वृद्धि के योग बनेंगे। भाग्य के सहयोग से धन के आवागमन में भी तेजी आएगी, क्योंकि बहुत बढ़िया संयोग बन रहा है। भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव का धन भाव पर शुक्र की राशि पर संचार, तो धन भाव के स्वामी शुक्र का भाग्य भाव पर गुरुदेव की राशि पर संचार महत्वपूर्ण बना हुआ है। देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य दोनों गुरुओं का एक दूसरे के भाव में संचार भाग्य और धन को मजबूती प्रदान कर बैंक बैलेंस में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है। 15 नवंबर को कर्मफलदाता शनि देव की सीधी चाल भी करेगी कमाल। खासकर शनि की वक्र दृष्टियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लाभ भाव से शनि की आपकी राशि के साथ साथ पंचम और अष्टम भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टियां भी मानसिक सुख चैन प्रभावित कर रही है। संतान क्षेत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते बिगड़ रहे हैं। 15 नवंबर को शनि की वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। संतान क्षेत्र पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शनि की वक्र दृष्टि के फलस्वरूप संतान के साथ मतभेद जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है, तो 15 नवंबर के बाद वह मतभेद दूर होते दिखाई देंगे। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। 16 नवंबर को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अष्टम भाव पर सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन आपकी राशि के अष्टम भाव पर सूर्य मित्र राशि में संचार करेगा तथा मित्र ग्रह गुरुदेव की शुभ दृष्टि में रहेगा, जो सूर्य को बल प्रदान करेगी। इसलिए सूर्य के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। पूर्ण माह राहु केतु की यथास्थिति बनी रहेगी। केतु ने शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाल रखा है, जो शत्रुओं से आपकी रक्षा कर रहा है, शत्रु नाशक का कार्य करेगा। तो राहु का व्यय पर संचार अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकता है, इसलिए राहु के माया जाल में ना फंसे। बुद्धि विवेक से कार्य कर फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर नवंबर माह में ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों, देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य के साथ साथ कर्मफलदाता शनि देव भी आप पर मेहरबान रहेंगे। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनि देव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।